डॉक्टर फरताश है और मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। होशियारी कैसे आती है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ कि खून की रवानी उसके लिए ज़रूरी है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं जिसमें नर्व्स हैं। सो होशियारी अगर आपको नहीं आ रही तो एक चीज़ नहीं है, उसके मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं जिनकी हमें तहकीकात करनी पड़ती हैं। कुछ मेंटल कॉजेज़ होते हैं और कुछ वाकई पैथोलॉजिकल कॉजेज़ होते हैं जिनको हमें ट्रीट करना पड़ता है। मेंटल कॉजेज़ को भी हम ट्रीट करते हैं। हम किसी मरीज़ को, या मैं अपने क्लिनिक पे किसी मरीज़ को ये नहीं कहता कि आपको ये चीज़ जो है ये आप सोच रहे हैं, ये इस तरह नहीं है, अनलेस कि मैंने उसको प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएट ना कर लिया हो। एक और जो मैं बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ होशियारी के मामले में वो ये है कि जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपको होशियारी होती है या नहीं होती। अगर एक मरीज़ उठता है सुबह और उसको एक बड़ी अच्छी होशियारी होती है डेली, तो ही हैज़ अ गुड इरेक्टाइल फंक्शन। उसको होशियारी का प्रॉब्लम नहीं, उसको कोई और चीज़ें हैं जो आपको परफॉर्म करने में या सेक्स करने में माने हैं। तो सुबह उठ के अगर आपको हेल्दी इरेक्शंस हो रही हैं, आपकी होशियारी अच्छी आ रही है, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है कि आपको प्रॉबेबली इरेक्टाइल डिसफंक्शन या होशियारी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जो चीज़ मुझे उससे पूछना पड़ती है वो ये मैं पूछता हूँ कि क्या आपके दिमाग में अगर कोई ऐसा ख्याल है, अगर आप बीवी की तरफ देखें सेक्स की नज़र से, या आपके जहन से या आपकी नज़र से कोई ऐसी वीडियो गुजरे जिसमें कोई ख़ातून हो, या ऐसी कोई पोर्न अगर आप देख रहे हैं, तो उसमें भी आपको होशियारी आती है या नहीं। इसको हम अपनी ज़ुबान में विजुअल स्टिमुलस कहते हैं, और आपका रिस्पॉन्स देखते हैं विजुअल स्टिमुलस को। तो अगर आपको विजुअल स्टिमुलस या ऐसी कोई चीज़ देखने या ख्याल आने से, फॉर दैट मैटर, अगर आपको होशियारी अच्छी आती है तो इसका मतलब है कि आपको होशियारी का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपके और मसाइल हैं जिनको एड्रेस करना ज़रूरी है। अब वजूहात क्या हो सकती हैं होशियारी ना आने की। नौजवानों में अपनी वजूहात होती हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनमें अपनी वजूहात होती हैं। जो नौजवान मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें होशियारी नहीं आती, उनका तनासुब किसी पैथोलॉजिकल या बीमारी की वजह से कम होता है। उनका बहुत सा तनासुब जिसकी वजह से उनको होशियारी नहीं आती और मसाइल हो सकते हैं, जिसमें परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी होती है। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब मुझे सुबह उठ के ठीक है होशियारी आती है, मुझे इन हालात में भी ठीक होशियारी आती है, लेकिन जब मैं बीवी के पास जाता हूँ तो मुझे होशियारी आने में प्रॉब्लम होती है। इसको हम परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कहते हैं। और इसको मैं इस तरह बयान करता हूँ कि अगर मैं आपको खड़ा करूँ और कहूँ कि अपने दोस्त के सामने आप एक धुआंधार तकरीर करें, तो वो ना सिर्फ दिलचस्प होगी बल्कि एक बड़ी अच्छी एंटरटेनिंग तकरीर भी होगी जो अपने दोस्त के साथ करेंगे, जिसमें मजाक का अंसर भी शामिल होगा, हकीकत पर मबनी भी कुछ बातें शामिल होंगी। लेकिन अगर मैं आपको मजमे के सामने ले जाऊँ जहाँ 100 लोग खड़े हुए हैं और अब आपको कहूँ कि आप यहाँ पे बैठ के इनके सामने खड़े होकर तकरीर करें, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आपके प्रॉब्ली हाथ कांपेंगे, आपकी ज़ुबान खुश्क होगी, आपकी टांगें हो सकता है कांप रही हों, आपकी हो सकता है आवाज़ लड़खड़ा रहे हों। तो इसी को हम परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कहते हैं। और बेसिकली हमें आपकी इरेक्शन को बेहतर करना और आपको कॉन्फिडेंस देना होता है। सो ये मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच होती है जो हम मरीज़ के लिए सजेस्ट करते हैं कि उसने आगे क्या करना है। लिहाजा जो नौजवान हैं उनमें और रीज़न्स हैं। अब जो बूढ़ा पेशेंट मेरे पास आता है उनको मुझे बहुत सी चीज़ों को इवैल्यूएट करना पड़ता है। बहुत से रीढ़ की हड्डी के मसाइल हैं जिसमें आपको होशियारी आना बंद हो जाती है। बहुत से आर्टरीज़ के मसाइल हैं। एक पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहा है, हो सकता है उसकी वजह से उसको होशियारी आना बंद हो गई हो। बहुत सी आर्टरीज़ की डिजीज़ हैं जो खून की शरेयानें लेके जाती हैं ब्लड, उनकी अगर डिजीज़ हैं तो उसमें भी समटाइम्स आपको होशियारी आना बंद हो जाती है। इसी तरह अगर आपको चोट वगैरह लगी है या आपको उस तनासुर कहीं डैमेज हुआ है, उससे भी होशियारी आना बंद हो जाती है। बुज़ुर्गों में जो एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है वो शुगर है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आपको होशियारी आना बंद होगी आहिस्ता आहिस्ता, और वो इसलिए है कि आप अपनी शुगर का ख्याल और एहतियात नहीं कर रहे। शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों लीथल कॉम्बिनेशन है होशियारी के लिए। अगर आपका शुगर भी ज़्यादा है और आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है तो यू आर सिटिंग ऑन अ टिकिंग बॉम्ब। आप एक ऐसी बम पे बैठे हुए हैं जो किसी वक्त भी ब्लास्ट हो सकता है। लिहाजा मेरा आपको मशवरा ये होगा कि शुगर को अंडर कंट्रोल रखें और डेली एक्सरसाइज करें। फिर सवाल ये बनता है कि डॉक्टर साहब क्या एक्सरसाइज का सेक्सुअल हेल्थ पे कोई असर है? बिल्कुल है।
अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे और अगर आपकी रूटीन पे एक्सरसाइज शामिल है, डेली आप कर रहे हैं, तो उसमें आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो खुली रहती हैं, आप हेल्दी होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल होता है, आपकी शुगर अंडर कंट्रोल होती है। तो यस, एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा बहुत सी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो मैं अपने मरीज़ों को बताता हूँ, जो जब वो मेरे क्लिनिक आते हैं, कि आपने इसको किस तरह होशियारी को बेहतर रखना है और आप किस तरह इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर मुझसे सवाल किया जाता है कि डॉक्टर साहब, डाइट खाने पीने का भी कोई है? बिल्कुल है। फल और सब्जियां आपकी इरेक्शन को बेहतर करती हैं, विटामिन्स होती हैं उनमें जो आपकी इरेक्शन को बेहतर करने में मदद देती हैं। सो एक्सरसाइज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हमारे यहाँ जो गलत कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं उसमें एक ये भी है कि डॉक्टर साहब, जब मैं गोश्त खाऊंगा तो मुझे बड़ी अच्छी इरेक्शन आएगी, या जब मैं फ़लानी चीज़ या दूध पीऊँगा जलेबियाँ डाल के तो उसमें मुझे बड़ी अच्छी इरेक्शन आएगी, विच एक्चुअली हैज़ नो साइंटिफिक, उसका कोई बेस नहीं है। मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये एक दिन में इरेक्शन देने के लिए नहीं है, ये आपका लाइफस्टाइल है जिसमें आपकी इरेक्शन फॉर थ्रू आउट लाइफ बेहतर रहेगी। अगर आप उसको लाइफस्टाइल को बनाएंगे तो यू डोंट हैव टू कम टू माई क्लिनिक। आपको मेरे क्लिनिक आने की या किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक आने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी अगर आप ये चीज़ें करेंगे। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो ज़रूर आप डॉक्टर से रब्ता करें और क्लिनिक तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब, जब मैं परेशान होता हूँ तो मुझे कई दिन सुबह उठ के इरेक्शन नहीं आती। दिस इज़ ऑल्सो अ नॉर्मल फिनोमेना। ये भी बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है कि अगर आपको इरेक्शन नहीं आ रही कई दिन तक और आप शदीद एंग्जाइटी और ज़हनी दबाव का शिकार हैं। वो ज़हनी दबाव बहुत सी चीज़ों में हो सकते हैं। उनमें से एक चीज़ आपकी फैमिली रिलेशंस हैं। जब मेरे पास कोई मरीज़ आता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि आपके ख़ानदान में आपके ताल्लुकात कैसे हैं, ख़ास तौर पे आपकी बेगम से आपके ताल्लुकात कैसे हैं। जो मर्द एंग्जाइटी का शिकार या जो मर्द अपनी बीवी के साथ मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट में रहता है उसको इरेक्शन बनिस्बत कम आती है उस बंदे के जो अपनी बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात में रहता है। जो मर्द घरेलू दबाव, फैमिली पॉलिटिक्स या अपने ख़ानदान की तरफ से कोई दबाव में रहता है उसको भी इरेक्शन कम आती है। फाइनेंशियल दबाव, बहुत सी चीज़ें हैं। फिर हर मरीज़ और या हर बंदे की ज़िंदगी में दबाव किसी ना किसी, ज़हनी दबाव किसी ना किसी हद तक होता है। अब हम उसको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस दबाव को किस हद तक आराम से डील कर पाए हैं। लिहाजा बहुत सी चीज़ें आप अपने आप तक हैंडल ना करें, आपको डॉक्टर बेहतर मशवरा दे सकते हैं। जब आप मेरे क्लिनिक आएंगे तो प्रॉब्लम मैं आपको बहुत सी ऐसी टिप्स दे सकूँगा जिससे आप बेहतर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी इरेक्शन को लेके आगे चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि सुहाग रात पे हमारे पेशेंट्स को क्या मसाइल आते हैं और वो किस लिए आते हैं और हम उसको किस तरह आराम से बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।